बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात अब दी बर्निंग ट्रेन की। दुर्ग उधमपुर ट्रेन में भीषण आग लग गई और एसी बोगी A1 और A2 पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं। दोनों बोगियों को ट्रेन से अलग किया गया है। अन्य बोगियों में धुआं घुसने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। कुछ देर में ग्वालियर के लिए ट्रेन रवाना होगी। धौलपुर, बॉडी, राजस्थान व दमकल, मुरैना की दमकल मौके पर मौजूद हैं। कुल 8 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद थीं। मुरैना जिले के हैतमपुर स्टेशन पर खड़ी है अभी ट्रेन। तस्वीरें देखिए, भयावह तस्वीरें, भयावह मंजर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर मंजर वहां पर हुआ होगा जब इस ट्रेन में आग लगी होगी। लेकिन अभी भी कारण स्पष्ट नहीं है कि आखिर ट्रेन में आग लगी कैसे, या शॉर्ट सर्किट ये वजह थी या किसी यात्री की गलती से, यात्री की लापरवाही से आग लगी है, जांच का विषय। अचानक से हम लोग लेटे हुए थे, हालांकि जैसे कुछ गंध सी भी आई हम लोग धुआं की, और जब आवाज़ सुनने को आई कि आग लगी तो हमने देखा तो काफ़ी सारा धुआं निकलने लगा। तब तक हम लोग अपने जो बोगी के लोग जल्दी उनको सबको उतरवाया, आवाज़ दिया जोर जल्दी उतरो कर सामान उतरवाया। फिर कुछ देर बाद देखे कुछ एक हमारे बोगी में ही कुछ लोग ऐसे तो बेहोश हो। चलिए, अधिक अपडेट के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी दुष्यंत से। दुष्यंत, हादसा तो अब हो चुका है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि हादसे की जांच होनी चाहिए कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। क्या कुछ अधिकारियों का भी कहना दुष्यंत इस घटना को लेकर? पुनीत, अभी सभी अधिकारी सख्ते में हैं, आग बुझाने में लगे हुए हैं, इसलिए किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया। अभी आपने सुना जिस तरह से जो पेंटी कार्ड बॉय था उसने मीडिया कर्मियों से बात की बड़ी मुश्किल से, तो उसने यही कहा कि जब वो सो रहा था तो आवाज आई कि आग लगी है, भगदड़ मची, तो उसने सभी लोगों को, अन्य जो सो रहे थे यात्री, उनको भी जगाया, बाहर निकलने की कोशिश की। पुनीत, जैसे ही धौलपुर स्टेशन को ट्रेन ने क्रॉस किया और चम्बल नदी के पास पहुंची तो वहां से सबसे पहले A2 जो एसी बोगी है उसमें आग लगी। उसके बाद में आग बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे A1 तक पहुंची। लेकिन जो यात्री थे उन्होंने जो ट्रेन स्टाफ है उसको भी सूचित किया, ट्रेन की चेन भी पुलिंग की, लेकिन वहां से चलते धीरे धीरे रुकते ट्रेन आकर मुरैना जिले के हेतमपुर स्टेशन के पास आकर रुकी, जो चम्बल के बेहड़ के इलाके में काफी दूर है, चम्बल नदी से सटा हुआ जो है, वहां पर आके ट्रेन रुकी। उसके बाद में सभी यात्री बाहर निकले। अन्य पुलिस स्टाफ को, रेलवे स्टाफ को, मुरैना को, धौलपुर प्रशासन को भी खबर दी गई। तो धौलपुर से और धौलपुर जिले के बाड़ी तहसील से वहां से भी दमकल आई और मुरैना जिले की भी दमकल वहां पहुंची। 8 दमकल टोटल वहां पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इससे पहले जो स्थानीय ग्रामीण और यात्री थे उन लोगों ने भी प्रयास किया। गनीमत रही, किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो यात्रियों का सामान था वो जल चुका है। A1 और A2 पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं, जो बोगी हैं। अन्य बोगियों में सिर्फ धुआं पहुंचा, जिससे यात्री घबरा गए थे। धुएं के कारण, सांस लेने के कारण जो लोगों को कुछ फेफड़ों में हो सकता है इन्फेक्शन भी निकले, लोग परेशान भी हैं उनसे, और यही कारण है कि लोग दहशत में हैं, बोल नहीं पा रहे। लोगों का सिर्फ इतना है कि हम बाहर आ गए, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह की बयानबाजी से अभी वो घबरा रहे हैं। इस मुरैना का स्थानीय प्रशासन, धौलपुर का स्थानीय प्रशासन, रेलवे अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। सभी लोग आग लगने के कारण का भी पता लगा रहे हैं, लेकिन प्राइमा फेसी होगी कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए। ठीक है दुष्यंत, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। ट्रेन में सवार यात्री अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा किस तरीके का मंजर वहां पर था जब ट्रेन में आग लगी, क्या कुछ हुआ? अजय जी, विस्तार से बताएं आप हमें। जब ट्रेन में स्टार्टिंग में आग लगी तो एकदम भगदड़ मच गई, बोले आग लग गई, तो सब पब्लिक तुरंत उतरना चालू हो गई ट्रेन से। और ट्रेन को क्या पता भी नहीं चला ना, पब्लिक ने चैन कुलिंग की, तो चैन कुलिंग से ट्रेन को रोका गया और पब्लिक तुरंत उतरना चालू हो गई धड़ाधड़। और 2 डिब्बे में तो आग बुरी तरह लग गई। उसके बाद फिर डिब्बे को अलग किया गया और 2 डिब्बे तो पूरे खाक हो गए जल के, कुछ नहीं। बहुत लगेज, उसमें लगेज भी जल गया। पब्लिक का तो कुछ नहीं हुआ, सारी पब्लिक उतर गई थी, बट लगेज लोगों का जल गया। अजय जी, ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि सूचना कैसे दी गई, किस तरीके से सूचना दी गई कि स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड भी वहां पर आई? सूचना किस तरीके से पहुंचाई गई लोगों को? पहले तो जो ट्रेन में बैठे थे उन्हीं को लगा कि यहाँ आग लगी है, फिर आग फैली तो फिर लोगों ने हंगामा किया और चैन पुलिंग करके ट्रेन को रोका गया। फिर जब ट्रेन रुकी तो फिर जो ट्रेन वाले थे पब्लिक नीचे सामने को छोड़ा रामपुर।
तो फिर तब स्टेशन वाले तुरंत आए, उनको बताया गया, तो वहां से फिर मेरी गाड़ी आई, तब आग पे कंट्रोल पाया गया। ठीक है अजय जी, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।